Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है और हमारी आज की जो वीडियो है वो हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस, कुछ आपको जितने भी मेरे MBBS, BDS, DPT, नम्स या जिस कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, UHS के अंडर आता है, KE है, FJ है, जोन सा भी है, जोन से भी आपका MBBS हो, आपका BDS हो, DPT हो, उन सब के लिए कुछ गाइडलाइंस है फर्स्ट ईयर के वाले से। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी अपॉलॉजी करनी थी अपने तमाम जितने भी मेरे ये जूनियर्स हैं कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि FSC के पेपर्स भी देर अराउंड द कॉर्नर और मुझे था कि भाई मैं मैक्सिमम उनके लिए वीडियोस बना सकूं ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। हमारा तो प्रॉफ जो है वो अभी काफ़ी टाइम है उसमें, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आप लोगों को गाइड करना मेरा फ़र्ज़ भी है और मुझे करना चाहिए क्योंकि प्रॉफ से पहले भी काफ़ी वो मरहले होते हैं हमारे MBBS और जितने भी BDS DPT में जिनमें हमें गाइडेंस की शदीद ज़रूरत होती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना कंसाइज वे में जितना ज़्यादा बता सकूँ वो मैं कोशिश करूँगा कि कर सकूँ। स्टार्टिंग ऑफ विद मेथड ऑफ स्टडीइंग। देखिए, दो तरीके हैं हमारे पास पढ़ने के इन MBBS, BDS एंड DPT। मैं अगर कभी MBBS का खाली जिक्र कर दूं तो BDS और DPT वाले जूनियर्स जो हैं वो नाराज ना होइएगा। मैं बस कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सारा कुछ खत्म कर दूं। मेथड ऑफ स्टडीइंग ये है कि दो हैं। एक ये है कि आप या तो शुरू से लेकर एंड तक अंटिल योर प्रॉफ आप एक किताबी कीड़े बन के रहें इन अ पॉजिटिव वे। नर्ड इज अ गुड वर्ड। आप बेशक पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ें अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि आप एक मखसूस वक्त में आप पढ़ें और एंड पे जो है आप इंशाल्लाह पास हो जाएं। अब जो बच्चे तो शुरू से पढ़ रहे हैं ये तो वो वाले होते हैं कि जिनके जहन में होता है कि हमने डिस्टिंक्शन लेनी है। ये लोग पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और जोन सी भी किताब है जितना ज़्यादा ये लोग पढ़ सकते हैं टॉपिक को, जितना थॉरली पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, ये लोग उस तरह करते हैं। मैं वैसा स्टूडेंट हूँ जिसका ये हिसाब किताब है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो जनरल मैंने अपना बनाया हुआ हिसाब किताब वो क्या है। 5 days बिफोर द सब स्टेज, 7 days बिफोर अ टेस्ट फिजियो या बायोकेम का, एंड 2 months बिफोर द प्रॉफ। अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो बड़े आराम से आपकी तैयारी कंप्लीट भी हो सकती है और आप इंशाल्लाह अल्टीमेटली पास भी हो सकते हो। तो जब आपने ये सीन हो गया कि भी जब आप MBBS में आ गए हो या BDS DPT में, तो आप लोग हार्ड वर्क भी कर सकते हो या फिर आप स्मार्ट वर्क को भी चूज कर सकते हो। स्मार्ट वर्क को प्रेफर मैं इस वजह से ज्यादा करता हूँ क्योंकि हमने अपने FSC MD कैट में इतना रगड़ा खाया होता है, इतना रगड़ा खाया होता है कि हमें होता है कि अब हमने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा इंजॉय करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, खुद को हमने एक ब्रेक देनी है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूं कि भी आप लोग स्मार्ट वर्क को ज्यादा प्रेफर करें। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, आप लोग बेतहाशा पढ़ना चाह रहे हैं, आप पैशनेट हैं अबाउट द फील्ड और आप चाहते हैं कि आप जितना भी इल्म हासिल कर सकें वो करें आप, तो वेल एंड गुड, आप लाजमी करें। मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको टोकूंगा नहीं, मैं आपको कुछ कहूंगा भी नहीं क्योंकि अगर ये आपकी मर्जी है तो आप खुल 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 के करें इसको। तो ये तो हो गए दो मेथड्स ऑफ स्टडीइंग। फिर आ जाएगा कि जो बुक्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी होती हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं ना बिफोर मूविंग ऑन मैं आप लोगों को कुछ चैनल्स बता देता हूँ यूट्यूब पे जो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल थे क्योंकि हमारी जो MBBS की स्टडी होती है वो होती है बड़ी कॉन्सेप्चुअल। हमें रट्टा मारने की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। एनाटॉमी में थोड़ा सा रट्टा होता है क्योंकि अब कोई चीज़ अगर यहाँ से निकल के वहां जा रही है तो यूं ही याद करना, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ से वहां क्यों जा रही है, वो बस अल्लाह का निज़ाम है। एक कोई आर्टरी का कोर्स है, कोई नर्व का कोर्स है, वो जैसे है हमने वैसे ही याद रखना है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भी अच्छा ये यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है, फिर इधर इधर क्यों मोड़ रही है, ये वो सारा कुछ जो है। तो खैर कुछ चैनल्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हैं तो वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में। अल्टीमेटली आंसर तो आपने अपने वर्ड्स में भी दे सकते हैं, वो वाइवा हो या अपना रिटर्न पेपर दे रहे हो। एक चैनल है सेल्फलेस मेडिकोज के नाम से, अंत किस्म का चैनल है। मैंने ऑनेस्टली जो सबसे ज़्यादा चैनल यूज़ किया वो ये वाला था, बहुत कमाल चैनल है।
फिजियो के हवाले से, एनाटमी के हवाले से, बायोकेम के हवाले से, हिस्टो के हवाले से, जितने भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से। एक है ब्रेनलेस मेडिकोज, फिर एक चैनल है चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, इसके अलावा एक चैनल है विरन कार्या, जो आप लोगों की एनाटमी की बोन्स वगैरह होती हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक चैनल है MBS मेडी लेक्चर, ये है फॉर फिजियोलॉजी, जो बच्चे गाइटन को, जिनको पढ़ने और समझने में मुश्किल होती है, वो ये एक है स्टूडेंट ही है, उसने गाइटन खोल के सामने उसको उर्दू में उसका तर्जुमा करके समझाया है ताकि कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाएं और आसानी भी हो जाए आप लोगों को। और अल्टीमेटली जो यूट्यूब जनरली जो है ना, अगर आपको कोई भी चीज़ जो है समझ नहीं आ रही, अगर आपको एक कोई मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पे वैसे ही सर्च कर लें, आपको वैसे भी जो चीज़, वो कोई भी वीडियो अगर आपको कोई चीज़ बेहतर समझा सकती है ना, तो आप उसी को प्रेफर करें। ज़रूरी नहीं है कि जो चैनल मैंने आपको बताया आपने उन्हीं को ही देखना है, कोई और आपको चैनल मिलता है आप उसको प्रेफर करें, कोई और वीडियो आपको बेहतर समझा सकती है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकती है, आप उसको प्रेफर करें। तो ये तो कुछ चैनल्स हो गए जो आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में। फिर रूटीन का आपको मैं बता दूं तो देखिए, रूटीन जो हमारी नॉर्मली होती है जब हमारा कॉलेज ओपन होता है, सुबह बंदा सुबह उठ जाए, वही स्कूल वाला टाइम जो होता था, नाश्ता वगैरह करके बंदा गया कॉलेज गया। हमारा जो कॉलेज था वो 2 बजे तक था, कुछ लोग बच्चों का जो वो 3 बजे तक होता है, वहां से बंदा घर रहे। अब चूंकि मैंने तो आपको बताया कि मेरी थी स्मार्ट वर्क वाली रूटीन, मेरा ये सीन होता था कि जब कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता था, आया घर, थोड़ा सा रेस्ट किया, घंटा 2 घंटा फोन यूज किया और कुछ नहीं, प्ले स्टेशन थोड़ा सा खेल लिया। प्ले स्टेशन नहीं, आप में तो जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप लोग जाकर क्रिकेट वगैरह, टेबल टेनिस, फुटबॉल वगैरह खेल लें। ये नहीं कोई मूवी, कोई सीजन, कुछ भी देख लें, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि हमें इतना रगड़ा लगा होता है FSC MD कैट के अंदर कि अब टाइम होता है कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने होते हैं, हमने कोई नई चीजें करनी होती हैं, वो सारा कुछ करना था जो हमने आज से पहले मिस आउट किया है। बेसिकली पढ़ाई भी आपने साथ लेके चलनी है, लेकिन ये ना हो कि आप वो जो फन फैक्टर है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का, आप उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट करके बिल्कुल ही पढ़ने लग जो। मेरा ख्याल है कि भी जितना आप लोगों ने मेहनत की होती है FSC MD कैट में, थोड़ा सा फन तो आप सभी डिजर्व करते हैं और आप लोगों को खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। स्टार्ट में जब आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे, आप लोगों को होगा कि यार हमने नहीं, दो हफ्ते पहले से हम पढ़ने लग जाते हैं, हमें क्योंकि हमने साथ साथ पढ़ा नहीं है ये वो। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग रियलाइज करेंगे कि 2 हफ्ते पहले पढ़ें या आप हफ्ते पहले पढ़ें, अल्टीमेटली हो जाता है। आप हफ्ता पहले पढ़ें, आप 5 दिन पहले पढ़ लें, मैनेज हो जाता है। तो खैर जनरल तो ये रूटीन होती थी मेरी कि जब कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता था तो बड़ा वेला होके मैं अपना दिन गुजारा करता था। जब कभी टेस्ट आ जाया करता था, फिर ये है कि फ़ोन वगैरह का यूजेज कम हो जाया करता था और फिर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो जाया करता था। कोई सब स्टेज है, कोई टेस्ट है, उसके लिए टिका के पढ़ लिया, पास होती जैसे ही वो गुजर गया जो भी टेस्ट और सब स्टेज है, दोबारा वही वाली चिल वाली रूटीन आ गई। फिर जब कोई अनाउंस हुआ, फिर उससे हफ्ता 5 दिन पहले दोबारा वही आ गए। और एक यहाँ पे और बात भी आपको बता दूं कि MBBS की चूंकि जो स्टडी है वो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल है, आपको मैंने चैनल्स भी बता दिए, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ना आपको, वो आपके दोस्त हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने कभी कोई चीज़ कोई टेस्ट की रिवीजन कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग ग्रुप डिस्कशन करें। अक्सर ये चीज़ होती है कि एक चीज़ अगर मुझे बुक से समझ नहीं आ रही, क्योंकि टेक्निकल जो वर्डिंग है वो यूज़ होती है MBBS की बुक्स के अंदर, तो वो कोई दूसरा दोस्त जो मेरा है वो मुझे बेहतर समझा सकता है। मुझे याद है कि हीम की डिग्रेडेशन जो है बायोकेम के अंदर जो लिखी हुई है वो मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने हम सारों को एक सर्कल में बिठा के समझाया, उसने इतने आसान अल्फाज में और इतना अच्छा समझाया था कि वो फिर हमें एंड तक भूला ही नहीं। तो इस तरह करके जो आप लोगों की ग्रुप स्टडी है, एक दूसरे को सुनाना, एक दूसरे के साथ रिवाइज करना, प्रिपेयर करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं MBBS के अंदर। और मैं कहूँगा कि आप लोग भी इसको एक दफ़ा ट्राई लाजमी करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक दफ़ा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई ये चीज़ फ़ायदा देती है। फिर आपका आ गया कि भाई जो आपकी पढ़ाई है, अगेन मैंने आपको बताया स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क इस सेंस में भी है कि आपने रोज़ाना नहीं पढ़ना होता, इस सेंस में भी है कि आपने हर बुक के अंदर हर चीज़ नहीं करनी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आपने जितनी भी आपकी बुक्स हैं, लिपिनकॉट, हार्पर, मुश्ताक, हाशमी, जोन सी भी बुक्स हैं, आपने उससे जो है कार्बोहाइड्रेट्स सारा करना है, बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पे काम आती हैं गाइडलाइंस आपके सीनियर्स। आपने अपने सीनियर से पूछना है कि भाई या तो हमें गाइडलाइंस दे दें फलां फलां चैप्टर की, या आप हमारी बुक को मार्क कर दें। आप अपनी बुक्स उनके पास लेके जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि अच्छा ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर जब आप लोग एम्ब्रियो पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो के अंदर जो KLM एम्ब्रियोलॉजी की बुक है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो इटैलिक्स के अंदर लिखी हुई हैं। वो चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, और वो इंतहाई मुश्किल चीज़ें होती हैं। आप लोग अगर पढ़ेंगे ना तो वैसे आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपके सीनियर्स आपको हेल्प करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अच्छा फलां जो आपका चैप्टर है उससे आपने ये चीज़ें करनी है, फलां बुक से जो फलां चैप्टर का जो फलां हेडिंग है वो इस वाली बुक में ज़्यादा अच्छी लिखी है, वो यहाँ से कर लेना, ये वाली वीडियो देख लेना, ये वाला चैनल तुम ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपका यहाँ पे भी काम आता है कि आपने हर चीज़ हर जगह से पूरी नहीं करनी होती। स्मार्ट वर्क यही होता है कि अच्छा यार कार्बोहाइड्रेट्स का जो फलां हेडिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, उसके रिएक्शन मैंने फलां बुक से कर लेने हैं, फलां जगह पे जो है ये चीज़ ज़्यादा आसान करके लिखी हुई है, तो ये आपने करना होता है। ऐसे पागलों वाली पढ़ाई जिस तरह FSC MD कैट में की है वो वाला हिसाब किताब अब ख़त्म हो गया। अब खुद को भी आपने रिलैक्स करना है, और जब आप भी सीनियर बन जाएंगे तो आपने अपने जूनियर्स को भी समझाना है कि यार ये लाइक वो जो एक बना होता है ना पागलों वाली पढ़ाई करनी है, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि अक्सर हम लोग ना डिप्रेस भी बड़ा हो जाते हैं। अक्सर क्लास ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन हो रही होती हैं, यार ग्रेज एनाटॉमी का PDF है किसी के पास, स्नेल्स का PDF है किसी के पास, और पता नहीं गेनोंग JP और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स का PDF है तुम लोगों के पास, और हमें सेंड कर दो ये वो। तो बच्चों की ना हालत टाइट हो जाती है कि यार अच्छा यार ग्रेस पढ़ है, यार ग्रेस पढ़ है, और हम लोग तो BD पढ़ रहे हैं, हम लोग तो रह गए, हम लोग तो KLM वाले लोग हैं, हमसे तो पढ़ा नहीं जा रही है। वो देखें, डिप्रेस आपने बिल्कुल नहीं होना। आप ग्रेस से पढ़ो, आप स्नेल से पढ़ो, KLM से पढ़ो, BD से पढ़ो, एनाटमी है। ये नहीं है कि भी जो ग्रेस में एनाटमी लिखी हुई वो वखरी हो गई है। हर बंदे का टेस्ट फर्क होता है, हर बंदे को समझ फर्क आती है, हर बंदे को वोकैबुलरी डिफरेंट सूट करती है। इस वजह से आप लोग डिफरेंट बुक्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कभी इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ जाना कि अच्छा अगर एक बच्चा ग्रेस पढ़ रहा है, मैं BD पढ़ रहा हूँ तो वो तो बस निकल गया, वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, मैं रह जाऊंगा। ऐसे कोई नहीं है। 95% बच्चे जो हैं जो MBBS में दाखिला लेते हैं वो BD से ही पढ़ते हैं। कुछ होते हैं KLM से कर लेते हैं, वो जो 1-2% ही हैं वो जो बहुत ही पैशनेट होते हैं, वो जो स्नेल्स और ग्रेज वगैरह से पढ़ लेते हैं। आपने डिप्रेस नहीं होना, आपने अपना खुद देखना है। ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, अच्छा अगर वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, नहीं। आपने देखना है अच्छा मैं BD से पढ़ रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, मैं नेटर्स एटलस मैंने साथ रखी हुई है, मुझे चीज़ों की समझ आ रही है, मेरी सब स्टेजेस भी ठीक हो रही हैं और सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं पुट्ठा पंगा लेके ग्रेज और पता नहीं पुट्ठी साइडों में निकल पड़ूं। तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है और अपना जो है बस उसको ठीक रखना है। अब जो सब्जेक्ट्स की जो डिटेल्ड गाइड है वो तो मैं अभी नहीं दूंगा, वो मैंने प्लान किया हुआ है कि वो मैं आप लोगों को अलग से प्रॉपर जिस तरह मैं गाइड कर सकूंगा मैं करूंगा। एक दफ़ा मेरा रिजल्ट आ जाए, बाकी भी जितने मेरे UHS के दोस्त हैं उनका भी एक दफ़ा रिजल्ट आ जाए, फिर उनके साथ कंसल्ट करके उनकी हेल्प लेके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड गाइड। अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लें तो एनाटॉमी के अंदर मैं आपको जैसे पहले बताया कि थोड़ा सा रट्टा चलता है कि अगर एक चीज़ फलां जगह जा रही है, एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन यहाँ से वहाँ तक है, तो आपने वो याद करना है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हेल्प आपको करेगी वो नेटर्स की एटलस करेगी, और आपकी जो है जो डायग्राम्स होती हैं, फ्लो चार्ट्स जो टेबल्स है वो हेल्प करेंगे। एनाटॉमी इज मोर अबाउट द पिक्टोरल मेमोरी, कि आपके जहन में एक इमेज बनी हुई है, फ्लां मसल का जो ओरिजिन है वो यहाँ से है, उसकी इंसर्शन यहाँ पे है, और ये वो अगर आप एक इमेज अपने जहन में बना लोगे ना, इमेज आपको ग्रेज KLM हर जगह हर बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं, अगर आप उनकी पिक्टोरल मेमोरी ले लोगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी तरह कोशिश करें कि बजाय के एक एक लफ्ज़ को पढ़ने के आप लोग उसमें फोकस करें ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन सारों का ओरिजिन जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से होता है। अब अगर आपको ये याद नहीं भी है ना कि सेमी टेंडनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस, इनमें से सुप्रोलैटरल कौन सा, इंफ्रोमीडियल कौन सा, ये वो खाली इतना भी पता होना कि उनका ओरिजिन जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से हो रहा है और उनकी जो इंसर्शन है वो टिबिया या फिबुला जहाँ पे भी जाके हो रही है, चल जाएगा, काफ़ी है इतना। अगर आपको नहीं भी इतना याद पड़ा ना कि सुप्रोलेटरल इंफॉर्मीडियल ये वो सारा कुछ, खैर है, बेसिक्स भी पता होना काम चल जाता है।
लेकिन यही है कि इतना हम लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट हम लोग अपने लिए ही कर देते हैं, एक एक लफ्ज करके कि बेचार ये इंफ्रोमीडियल सुप्रोमेट्रल, ये इधर ये उधर ये वो फ्लांट, हम कहाँ कर करके ना अपना दिमाग हम लोग खराब कर देते हैं। खुद के लिए आसानियां पैदा करें, इसी वजह से मैंने आपको वो चैनल्स भी सजेस्ट किए हैं। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे तो आपका अपना भी फायदा होगा उसके अंदर। तो एनाटमी में तो ये बेसिक्स हो गए आपकी। फिजियोलॉजी के अंदर मैं आपको कहूँगा कि फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स ही काम करते हैं। फिजियोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है, और उसके अगर आप लोग वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, आपको वाकई मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगी। अल्टीमेटली आंसर आपने अपने वर्ड्स में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, करना होता है। तो फिजियोलॉजी इस तरह हो जाती है, अगर आप एक चीज़ को 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उसकी बेसिस पे आप अपना पेपर कर सकते हैं। बायोकेम का बस सीन ये है थोड़ा सा कि बायोकेम इज डिस्पर्स्ड, बायोकेम थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, लेकिन अगेन गाइडलाइंस आपके सीनियर्स का मार्क करके देना, उनका आपको बताना कि भाई कौन सा चैनल, कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए अल्टीमेटली आसानियाँ कर देंगी। और इस केस में मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अपने कॉलेज के रिस्पेक्टिव सीनियर से ही अपना जो गाइडलाइंस लें या जो बुक जो है उसको मार्क करवाएं, क्योंकि उनको बेहतर आइडिया होता है कि वहाँ के टीचर्स किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ पे सब स्टेजेस के अंदर क्या सवाल पूछे जाते हैं एंड एवरीथिंग, उनको बेहतर आइडिया होता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहें। फिर अगेन बात वही आ गई कि अन्यवा वाली पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी, गाइडलाइंस को फॉलो करें तो आपका काम कम भी हो जाएगा, अपने लिए भी आसानी होगी, अल्टीमेटली आपका टेस्ट वगैरह भी अच्छा हो जाएगा, और जो खाम खा का डिप्रेशन है उससे भी आपकी बहुत हद तक बचत हो जाएगी। एफएससी वाले फेज में आपने बिल्कुल नहीं रहना, अब आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में आ गए हैं, अपनी फील्ड को भी इंजॉय करें, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, और वो सारा कुछ जो आपने पहले मिस किया, ख्वाह वो कॉन्सर्ट्स हैं, कोई भी इवेंट है, कलर डे, जो दुनिया जहान की चीज है, नाउ इज द टाइम दैट यू एंजॉय दैट, नाउ इज द टाइम यू एक्सपीरियंस दैट। तो इस वक्त में आपने ना वो उस चीज पे फोकस रखना है। फिर आगे अगर थोड़ी डिटेल में बात कर लें कि आपकी एमबीबीएस के अंदर 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। 1, योर अटेंडेंस, कोशिश करें इसको 85% से ऊपर रखें। नंबर 2, आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट के एनाटमी के अंदर आपके टेस्ट सब स्टेजेस आ जाती हैं, और बाकी फिजियो बायोकेम के अंदर आपके जो टेस्ट और जो भी चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। कोशिश करें कि आपके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे पास हों, पास होंगे तो अल्टीमेटली इंटरनल असेसमेंट अच्छी होगी। और जब आपका प्रॉफ का वाइवा होना होता है तो उससे पहले आपकी इंटरनल असेसमेंट और अटेंडेंस जो है ये मेजर फैक्टर्स और डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने में कि जनरल इंप्रेशन क्या है आपका जो एग्जामिनर के ऊपर। तो कोशिश करेंगे टेस्ट सारे पास हों और अटेंडेंस आपकी जो है वो अच्छी मेंटेन करें, तो ताकि अल्टीमेटली प्रॉफ के अंदर आपको कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। इसके बाद अल्टीमेटली 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक तो ये है कि प्रैक्टिकल्स और दूसरा डायसेक्शन। देखिए प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर तो पैशनेट हैं साथ साथ करें, टिका के करें, खुद परफॉर्म करें, कॉन्सेप्चुअली उसको करें, लेकिन एंड पे ना हो जाता है। यानी ऐसे नहीं है कि भाई अगर आपने स्टार्ट में तवज्जो नहीं दी तो एंड पे आपसे वो हो नहीं पाएगा। एंड पे आके भी लोग मैनेज कर लेते हैं और वो कुछ ऐसे जुगाड़ वगैरह निकल आते हैं कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स एंड पे हो जाते हैं। ये है कि अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को कंप्लीट रखें क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं अल्टीमेटली। और जहाँ तक डायसेक्शन की बात है तो अगेन डायसेक्शन में जो है वो मेन जो आपका फायदा होता है वो होता है आपकी ऑस्पी के अंदर, जो जिसमें आपका वो कैडेवर सामने रख के उस पर वो पिन्स लगाई होती हैं और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि फलां मसल कौन सा है, फलां नर्व कौन सी है, फलां वेसल कौन सी है, एवरीथिंग। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायसेक्शन उस केस में हेल्पफुल है। तो अगर तो आप बहुत पैशनेट हैं तो आप लाजमी डायसेक्शन करें, खुद डायसेक्टर खोल के एक एक चीज़ को डायसेक्ट करें, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी हैं, क्योंकि अक्सर कटेवर कम होते हैं, जमगट्टा बच्चों ने ढेर सारा डाला होता है, सांस उधर आ नहीं रहा होता, नज़र कुछ आ नहीं रहा होता, तो अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो कोई नहीं, साइड पे हो जाएं। जब आपके प्रॉफ करीब आते हैं तो आराम से आपके कटेवर के ऊपर रिविजन हो जाती है, वीडियोस वगैरह बच्चे बना लेते हैं, शेयर कर देते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि यार फलां मसल ये है, फलां मसल ये है, तो एंड पे आके भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है उसकी। लेकिन अगेन अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप चाहते हैं करना, डायसेक्शन भी करें, प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस आखिरी बात ये करूंगा कि स्किल्स नहीं डिस्कवर करें। जैसे मैंने जब ये मेरी मैं
MBBS के अंदर आया हूँ, तो मैंने हमजा भी का जब से चैनल संभाला है तो मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करना सीख ली है। इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन उड़ाना सीखा मैंने एंड एवरीथिंग। तो आप भी कोशिश करें, कोई म्यूज़िक, कोई आर्ट, आपका कोई भी स्किल है, आप उसको फर्दर डेवलप करें, उसको फर्दर उस पर काम करें। अपने जिन चीज़ों के बारे में आप पैशनेट हैं उनको फॉलो करें, फॉलो योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने करेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। अगर आप चाहते हैं आप यूट्यूब चैनल खोलें, आप यूट्यूब चैनल खोलें, गाइडेंस, मोटिवेशन, कोई स्मॉल स्किट्स करने हैं, ड्रामेटिक्स, जो भी करना है अपने दिल की सुने और बस कर गुजरें, क्योंकि अब यही वक्त है आपके पास। तो पढ़ाई भी साथ रखें लेकिन फन भी करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। एंड आई गेस ये वो कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी जो मैं अपने जूनियर्स को देना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। डिटेल्ड वीडियो अगेन मैं ज़रूर बना दूंगा आप लोगों के लिए फॉर ईच सब्जेक्ट। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।